हेलो गाइज़। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने HPCL ऑफिसर एग्ज़ामिनेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे मैंने 122 मार्क स्कोर किए थे, वो भी 170 नंबर में से। और सारी स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि HPCL ऑफिसर एग्ज़ाम, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, उसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो HPCL मैकेनिकल इंजीनियर का और बाकी अदर ब्रांच का भी देखा जाए तो लगभग एग्ज़ामिनेशन पैटर्न सिमिलर होता है। उसमें 85 आपका टेक्निकल होता है, जो भी डोमेन आपका हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, वहाँ से 85 क्वेश्चन बनते हैं। और 85 क्वेश्चन जो है आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। और 85 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन में 34 आपका एप्टीट्यूड होता है, 34 रीजनिंग होता है और 34 आपका एप्टीट्यूड हो गया, 34 रीजनिंग हो गया और 70 मार्क्स का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 50% जो है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होता है। अदरवाइज़ आप रेस से बाहर हो सकते हैं, आपका मेरिट नहीं बनेगा। और सेकेंड पार्ट की बात करें हम टेक्निकल, उसमें आपको 85 क्वेश्चन होते हैं जो कि प्योर टेक्निकल होते हैं। उसमें आपके डोमेन नॉलेज को चेक किया जाता है, जिसमें आपको 50% अगेन स्कोर करना होता है। अदरवाइज़ आप रेस से बाहर हो सकते हैं, आपका जो है मेरिट नहीं बनेगा। और ओवरऑल बात किया जाए तो आपको 170 में से 60% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपका मेरिट बनेगा। और ये आपका कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जनरल के लिए ये 60% यानी मिनिमम आपको 102 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका मेरिट बनेगा, आपको मेल आएगा HPCL की तरफ से GT और इंटरव्यू के लिए। मेरा रॉ स्कोर था 110 के आसपास था मेरा रॉ स्कोर। लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे गलत थे जो HPCL के द्वारा दिए गए थे आंसर की में, उसको मैंने ऑब्जेक्शन डाला। तो डालने के बाद इंग्लिश के बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के गलत हुए थे HPCL के द्वारा। तो उसकी वजह से मुझे जो है काफ़ी मार्क्स मिले, और जो क्वेश्चन गलत हुए थे उस सब को हटा के मेरा मार्क्स जो है 110 से 122 पहुंच गया। तो क्वेश्चन HPCL की तरफ से भी गलत होते हैं, जिसको आपको ऑब्जेक्शन करना होता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, 0 रुपये लगते हैं। तो ये एक अच्छा बात है। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप ऑब्जेक्शन विंडो होता है, 2 से 3 दिनों के लिए आपको ऑब्जेक्शन करना होता है। ऑब्जेक्शन करने से वो आपको क्वेश्चन जो है आपको मार्क्स रिवॉर्ड किया जाता है। अगर आपका जो ऑब्जेक्शन है सही सोर्स से लिया गया है और सही है, तो फिर आपको मार्क्स रिवार्ड कर दिए जाते हैं। और अगर आपको लगता है तो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करें, ताकि आपका मार्क्स इम्प्रूव हो। और अब मैं शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने वो मार्क्स सिक्योर किया था। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आप सबसे पहले सिलेबस को कवर करें। सिलेबस में जो मेंशन है, जैसे आपका एप्टीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड में जो टॉपिक है, जैसे रेशियो हो गया, SI CI, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिक्सर वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के टॉपिक तैयार होने चाहिए और उस पर आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए। और रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग आपका वही रेलवे और SSC का जो रीजनिंग होता है, और एप्टीट्यूड और मैथ जो होता है उसी लेवल का होता है। और इंग्लिश भी आपका SSC मोर और लेस उसी के जैसा होता है। और इसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट रहता ही है। एक कॉम्प्रिहेंशन रहता है, उस पर 5 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। और यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम भी होता है। तो आपको सबसे पहले थोरोली सिलेबस को कवर करना चाहिए। फिर टेक्निकल में भी देखा जाए तो आपको टेक्निकल का जो ऑफिसर का सिलेबस है वो क्लियरली डिफाइन किया गया है, तो उसको आपको डाउनलोड करके पूरा टेक्निकल का सिलेबस कवर करना चाहिए। कवर करने के बाद आपको PYQ लगाना चाहिए। PYQ लगाने से आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं, मुझे इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और आपका जो है एक्चुअल प्रैक्टिस भी हो जाता है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है वो मैंने खुद फॉलो किया था, उसकी वजह से मुझे ये इतने मार्क्स मिले थे। बट अनफॉर्चुनेटली मैं GT एलिमिनेट हो गया, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट वी विल ट्राई फर्दर। बट आपको मैंने ये गाइड कर दिया, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको शेयर किया है। अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल होंगे CBT में।
और साथ ही साथ आगे की जो भी प्रोसेस होते हैं, जीटी कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, तो वो सारे मैं आपको गाइड करते रहूँगा। और बस आप आगे कमेंट करेंगे कि मुझे जीटी के बारे में बताइए, तो मैं उस पर वीडियो भी लाऊँगा, क्योंकि मैं खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है जीटी को, तो मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।